अगर हमारे पास V1 लीड में या फिर V2 में डेप्थ ऑफ एस वेव की डेप्थ जिस पे भी ज़्यादा बड़ी होगी V1 में या फिर V2 में, जो भी ज़्यादा बड़ी होगी हम उसको ले लेंगे और उसके नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस काउंट कर लेंगे कि एस वेव कितने आ रही। तो हमने लेट सपोज़ कि कोई भी हमारे पास नंबर आ गया, लेट सपोज़ आ गया 12 स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं डेप्थ ऑफ एस वेव में, जो भी बड़ी होगी उसको लेंगे। और V5 और V6 में आर वेव की हाइट, उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ स्मॉल स्क्वायर बॉक्सेस होंगे वो हम काउंट कर लेंगे। लेट सपोज़ आ रहा है हमारे पास 15, ठीक है। इनकी हाइट को काउंट करने के बाद जो इनको प्लस करेंगे, 12 और 15 को प्लस करें, कितने हो जाएंगे हमारे पास 27, ठीक है। अब हमने एक नंबर हो गया 27, जो कि हमने इनको प्लस करके लिखा है, डेप्थ ऑफ एस वेव को और हाइट ऑफ आर वेव को। और एक वर्ड इज 35। अगर इन दोनों का सम हमारे पास 35 से ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है। अगर ज़्यादा होगा, अगर 35 से कम होगा तो हम कहेंगे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और हमारे केस में क्या, हमारे क्या नंबर आया था 27 क्या है, 35 से कम है, तो है हमारे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मैं आपको एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में हम लोग क्या करते हैं, V1 और V2 में डेप्थ ऑफ एस वेव देखते हैं, जिसमें भी हमारे पास ज़्यादा होगी एस वेव की डेप्थ, चाहे V1 में हो या V2 में हो, किसी भी एक लीड को हम ले लेंगे जिसमें ज़्यादा होगी और उसके नंबर ऑफ़ स्मॉल बॉक्सेस काउंट कर लेंगे, ठीक है। काउंट करके हमने साइड पे लिख लिया, लेट सपोज 12 है, सपोज करें। और सेकेंडली V5 या V6 में जिसमें भी हमारे पास हाइट ऑफ आर वेव ज़्यादा होगी उसको हम ले लेंगे, ठीक है। लेट सपोज 15 हमारे पास आई है, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, उनका सम क्या है 27। अगर हमारे पास 27 क्या है, 35 से कम है, तो हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और अगर यही सम हमारे पास 35 से ज़्यादा आता तो हम उसको कहते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ठीक है। आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तीसरी हमने बात करी थी इस्कीमिया की। अब इस्कीमिया में हमारे पास क्या पता चलेगा, क्यू वेव्स जो है ना हमें हर लीड में प्रेजेंट होगी, लेकिन हमें जो है AVR में नहीं प्रेजेंट होगी, तो हम कहेंगे भी इनको इस्कीमिया है। क्यू वेव हर लीड में प्रेजेंट होगी एक्सेप्ट AVR, सो वी कैन लेबल एज इस्कीमिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट को, ST सेगमेंट। ST सेगमेंट, अगर हमारे पास, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ST सेगमेंट में हम बात क्या होती है, एक होता है एलिवेशन, या तो ST सेगमेंट एलिवेटेड है या तो डिप्रेस्ड है, ठीक है। अब इन दोनों में से सिर्फ दो बातें हो सकती हैं, या तो ST सेगमेंट एलिवेटेड है या डिप्रेस्ड है या नॉर्मल है। नॉर्मल वाले को तो छोड़ दें, नॉर्मल है तो हमें को मतलब कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम लोग तो डिस एबनॉर्मलिटी की बात कर रहे हैं ना, कि अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो क्या होगा। एबनॉर्मलिटी में क्या, एलिवेटेड और डिप्रेस्ड। अगर हमारे पास ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो हम लोग उसको लेबल कर देंगे एज ST एलिवेटेड MI, ठीक है। अगर एलिवेटेड है तो अभी हम लोग पूरे में एलिवेटेड की बात करने वाले हैं, डिप्रेस को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम एलिवेटेड की बात करें, ST सेगमेंट एलिवेशन की। और अगर हमारे पास ST सेगमेंट एलिवेटेड है तो हमने क्या क्या कहा कि वो है हमारे पास ST एलिवेटेड MI। लेकिन हम लोग ST एलिवेटेड MI, अब हमें पता चल गया कि ST एलिवेटेड MI तो है, अब कौन सी वॉल का MI है, अब हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली इसका एक फिनोमेना है कि हम लोग, और ये कौन सी लीड में देखते हैं, ST एलिवेटेड है तो सबसे पहले हम लोग लीड 2, लीड 3 और AVF में अगर हमें इन तीनों लीड्स में ST एलिवेशन मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इंफीरियर वॉल MI है, इंफीरियर वॉल MI है पेशेंट को।
लेकिन अगर हमारे पास लीड 1 AVL B5 एंड B6 में ST एलिवेशन मिल रहा है तो हम लोग कहेंगे पेशेंट को लैटरल वॉल MI है। और अगर हमारे पास V1, V2, V3 और V4 लीड्स में ST एलिवेशन मिल रहा है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को एंटीरियर वॉल MI है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने पोस्टीरियर वॉल का क्यों नहीं जिक्र किया। पोस्टीरियर वॉल हम लोग जो है ना ST डिप्रेशन में पढ़ेंगे। हमने ये ST एलिवेशन की बात करी, इन सब लीड्स में हम लोग देखेंगे। मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि F है, F फॉर इंफीरियर। ये मैंने यहाँ पे F लिख दिया है, ये L है। F फॉर इंफीरियर, L फॉर लेटरल वॉल MI। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ये सब आपने इसके लिए देखनी है। अच्छा, इसकी ना मैनेजमेंट भी आती होती है कि बेसिकली क्या मैनेजमेंट करेंगे अगर पेशेंट आए तो मैं आपसे ना बाद में डिस्कस करूँगी। ST एलिवेटेड MI की क्या होगी बेसिकली। अगर पेशेंट इमरजेंसी में आता है ना, बता देती हूँ थोड़ा सा ही कि हम लोग उसको सबसे पहले मॉर्फिन देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एस्पिरिन देंगे, सबलिंगुअल IV नाइट्रोग्लाइसरीन देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक्स देंगे और फिर हम लोग उसकी परकुटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन करेंगे PCI जिसको एंजियोग्राफी कह रहे होते हैं। देखो ये फीमोरल आर्टरी से कर सकते हैं, रेडियल आर्टरी से कर सकते हैं और बहुत लेस कॉमनली ब्रेकियल आर्टरी से भी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन होगी। इसके सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, ACE इनहिबिटर्स दे सकते हैं, स्टैटिन्स दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात करी ST एलिवेशन की। अगर हम लोग ST डिप्रेशन की बात करें तो ST डिप्रेशन में अगर हम लोग को ST डिप्रेशन मिले कौन सी वॉल में, V1 से लेके V4 में अगर हम लोग को ST डिप्रेशन मिलेगा तो हम उसको लेबल कर देंगे पोस्टीरियर वॉल MI। ठीक है, ये सब हमने देख लिया कि ST एलिवेशन भी देखिए। अब हमारे पास सिर्फ एक वेव बची है, T वेव्स। T वेव्स में ना हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो ये एलिवेटेड होगी। T वेव हमें बेसिकली क्या शो कर रही होती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन शो कर रही होती है। ठीक है, और T वेव जो है ना हमारे पास एलिवेटेड होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एलिवेटेड होगी या फिर इन्वर्टेड होगी। अगर एलिवेटेड है ना तो हमारे पास किन केसेस में हो सकती है, बेसिकली हाइपर कैलीमिया की वजह से हो सकती है। हाइपर कैलीमिया मतलब पोटेशियम का लेवल ज़्यादा है, तो हाइपर कैलीमिया में हमें टॉल टेंटेड वेव मिलेगी, T वेव मिलेगी। और अगर हमारे पास T वेव इन्वर्टेड है, बेसिकली T वेव यूँ होती है ना, अगर हमारी T वेव यूँ मिल रही है तो इसका किन केसेस में मिल सकती है, हमें हाइपोकैलीमिया में मिलेगी, या फिर हम लोगों को ये इस मायोकार्डियल इस्कीमिया इन्फॉक्शन में भी मिल सकती है। ठीक है, बाद में TVS की और मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ कि हमने किस कौन सी कैसे ECG की इंटरप्रिटेशन करी। हमने कहा कि रिदम, सबसे पहले रिदम देखेंगे हम लोग। रिदम में हमने रेगुलर, इरेगुलर और रेगुलरली इरेगुलर की बात करी। उसके बाद रेट में अकॉर्डिंग टू द रिदम फॉर्म, दोनों के फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, फिर एक्सिस में हमने बात करी एक्सिस में हम लोग लीड 1 AVF और लीड 2 को देख रहे होते। वेव फॉर्म्स में हमने किसकी बात करी, हमने P वेव की बात कर ली, PR इंटरवल की बात कर ली। उसके बाद हमने कहा कि QRS कॉम्प्लेक्स की बात करी, ST सेगमेंट की बात करी और T वेव्स की बात कर ली। और P और PR इंटरवल में हम लोगों ने हार्ट ब्लॉक्स भी देख लिए, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। मेन बात आपको ना ये लाजमी याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हम किस लीड में देख रहे हैं। रिदम हम लोग रिदम और रेड लीड 2 में देखते हैं। एक्सिस में हम लीड 1 AVF और लीड 2 को देख रहे होते हैं। वेव फॉर्म्स के अपनी हैं, जैसे P और PR इंटरवल लीड 2 में देख रहे होते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स हम लोग V1 V6 में देखते हैं, V1 V6 में देख रहे होते हैं। और बंडल ब्रांच ब्लॉक के लिए और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के लिए हम लोग V1 V2 V5 और V6 में देख रहे होते हैं। ST सेगमेंट हम लोग डिफरेंट लीड्स में देख रहे होते हैं, मैंने सब मेंशन करी हैं। और T वेव्स भी लोग डिफरेंट लीड्स में देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें
जो ग्राफिकल्स की प्रेजेंटेशन है मैं कोशिश करूँगी कि जो है आप लोग को ईसीजी के साथ एक ट्यूटोरियल दे दूँ कि को इंटरप्रेट करना। मैंने थ्योरेटिकल दिखा बता दिया है पूरा। अब मैं कोशिश करूँगी कि एक ईसीजी लूँ और पूरा आप लोग को एक इंटरप्रेट